हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। मैं आज की इस वीडियो में क्लास 10 लाइफ साइंस के एमसीक्यू एडेप्टेशन पैकेज को सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो टोटल 18 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो पूरे मैं यहाँ पर 18 क्वेश्चन का आंसर जो है बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट को पढ़ना है, पढ़ के इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट जो है सही है उसको यहाँ पर मार्क करना है। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर जो है वो सही है, बाकी 2 और 4 जो है वो गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 एंड 3, ये होगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क के जो है यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है तो वो बताना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिसेप्टर, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, नर्व सेंटर, मोटर न्यूरॉन, उसके बाद एफेक्टर। तो ये हो गया करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है रीड द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से जो सही है उसको चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर होगा डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड आउट द करेक्ट पेयर। तो यहां पर जो सही करेक्ट पेयर है उसको चूज करना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के जरिए होता है, और ये तीनों जो है गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन तीनों को पढ़ना है, उसके बाद जो ऑप्शन दिए हैं उसको चूज करना है। तो स्टेटमेंट 1 है दिस हार्मोन इंक्रीजेस द हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। तो ये कौन से हार्मोन है जो ये फंक्शन इंक्रीज करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है दिस हार्मोन इंक्रीजेस द रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट को कौन इंक्रीज करते हैं, कौन से हार्मोन। दिस हार्मोन इंक्रीजेज बीएमआर। बीएमआर को कौन इंक्रीज करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो ये कौन से हार्मोन है जो इंक्रीज करते हैं, ये तीनों काम को करते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो आप लोग इसका आंसर जरूर पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडिनालिन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फाइंड आउट द करेक्ट पेयर। सही पेयर को यहां पर चूज करना है, निकालना है। तो यहां पर देखिए आंसर होगा टी पल्मोनरी वॉल्व बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, ये इनके बीच होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए विच प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इज प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम मौजूद होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन। अब यहां पर देखिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है ये क्या है, ये ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है सम ऑफ फंक्शन ऑफ प्लांट। नंबर 1 प्रोमोट्स एपिकल डोमिनेंस एंड इनहिबिट्स लेटरल बड ग्रोथ। बी नंबर है 2 नंबर है ब्रेक्स सीड एंड बड डोर्मेंसी। नंबर 3 प्रोमोट्स लेटरल बड ग्रोथ। नंबर 4 प्रोमोट्स एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स। तो विच ऑफ द 2 फंक्शंस अमंग द देम आर एट्रीब्यूटेड टू जिबलिन। तो जिबलिन को कौन से एट्रीब्यूट किए जाते हैं। यहाँ पर 2 फंक्शन है, तो आंसर होगा सी 2 और 4 जो है एट्रीब्यूट करते हैं जिबलिन को।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अ पियर येलो सीडेड पी प्लांट इज हाइब्रिडाइज्ड विद अ प्योर ग्रीन सीडेड पी प्लांट। तो कहता है एक प्योर येलो बीज वाले प्लांट, मटर के प्लांट का जो क्रॉस किया जाता है, बीज को जो क्रॉस किया जाते हैं वो किसके साथ, प्योर ग्रीन सीडेड के साथ, मतलब प्योर ग्रीन कलर के जो बीज है मटर का, तो उसके साथ क्रॉस किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। इफ द पी प्लांट्स प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट फेलियर जनरेशन आर सेल्फ, और ये जो प्लांट है वो फर्स्ट फेलियर जनरेशन में सेल्फ करके तैयार किया गया, देन इन सेकंड फेलियर जनरेशन, तो सेकंड फेलियर जनरेशन में क्या होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3/4 पी प्लांट विल हैव येलो सीड्स। तो उनमें से 4 पौधा में से क्या होगा, 3 पौधे जो है वो क्या होंगे, वो येलो सीड्स होंगे। एंड 1/4 और 4 पौधों में से 1 पौधा में क्या होगा, ग्रीन सीड्स होंगे। ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पाथ थ्रू विद द इनहेल्ड एयर ट्रेवल टू द लंग्स। तो यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस को बताना है जिसके थ्रू क्या होता है, एयर ट्रेवल करती है हमारे लंग्स तक। ठीक है, तो यहाँ होगा, तो आंसर होगा बी नंबर, नोस्ट्रिल्स, माउथ, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकाइल, लंग्स। तो ये होगा करेक्ट सीक्वेंस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, फाइंड आउट द करेक्ट फूड चेन। तो यहाँ पर सही फूड चेन को निकालना है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश, एग्रेट। ये होगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से चूज करना है कि कौन जो है, चूज द स्टेटमेंट दैट आर रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन लाइफ, डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट है जो एनर्जी को बचाते हैं, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, एनर्जी के रिलेटेड है वो पॉइंट। नंबर 1, स्विचिंग ऑफ द लाइट्स एंड फैंस इन एम्प्टी क्लासरूम ऑफ स्कूल। तो क्लासरूम के एम्प्टी क्लासरूम में लाइट को बंद करना, उसके बाद फैन को बंद करना। नंबर 2, इन समर months keeping the fan on in the rooms before leaving the house so that the room remain cool। तो समर के महीने में क्या होता है, फैन को ऑन रखा जाता है रूम में, रूम को छोड़ने से पहले ही, मतलब रूम से निकलने से पहले ही जो है फैन को मतलब क्या किया जाता है, ऑन किया हुआ रहता है ताकि रूम जो है ठंडा हो जाए। नंबर 3, इंक्रीज द यूज ऑफ अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यूज ऑफ अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। नंबर 4, स्विचिंग ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स पॉजिटिवली इन द डे टाइम। तो कहता है डे टाइम में, दिन के वक्त जो है स्ट्रीट लाइट को क्या करना होगा, वो बंद करके रखना होगा। तो इनमें से कौन जो है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट आर रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन लाइफ, डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एवोल्यूशन इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो है करेक्ट नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंग्स ऑफ बैट्स आर एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 14, एवरी फ्रूट सीड which one of the following word is suitable for the gap in the second pair। तो सेकंड पेयर में इस गैप में कौन से वर्ड सुइटेबल होंगे, तो ऑप्शन नंबर होगा सी, ओव्यूल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, स्टीम एंड इट ब्रांचेस ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट, दिस इज। तो यहाँ पर स्टीम और ब्रांचेस जो है वो ग्रो करते हैं सनलाइट की तरफ, ये किस तरह की मूवमेंट है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद इन कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पर चूज करना है, मैच करके जो है यहाँ पर ऑप्शन क्या है मैच के अकॉर्डिंग उसको चूज करना होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए वाला जो होगा
वो होगा 2 के साथ, कंट्रोल द एंट्री ऑफ लाइट इन आई। उसके बाद बी नंबर होगा 4 नंबर में, कॉर्निया एक्ट्स एज ए रिफ्रैक्टिव मीडियम। और सी होगा 1 नंबर के साथ, हेल्प्स इन इंफॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और डी नंबर होगा 3, हेल्प्स इन एकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। द नेचुरल पेसमेकर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। तो नेचुरल पेसमेकर ह्यूमन हार्ट में वो कौन से पार्ट है जिसको बोलते हैं नेचुरल पेसमेकर? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे नोड। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेवर यूज वाटर मोर देन इट इज नेसेसरी इन डेली लाइफ, इम्प्लीमेंटिंग द plans for construction of dams on different rivers, uncontrolled use of groundwater, making arrangement to conserve rainwater. Which of the statement given above help in conservation of water? इनमें से कौन से जो है, कौन कौन से स्टेटमेंट है जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। अनकंट्रोल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी का यूज़ करना, ये नहीं होगा। तो ये तीनों होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया, पूरे 18 क्वेश्चन का आंसर बताया। तो अगर इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।